प्रिय छात्रों, हम आज पुनः सुखनासोपदेश में और पूर्व प्रसंग से आगे अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पूर्व प्रसंग में राजाओं के स्वभाव का वर्णन किया जा रहा था कि राजा स्वेच्छाचारी होते हैं, अवगुणों में होते हैं, लेकिन अवगुणों को भी सद्गुणों के रूप में मानते हैं। उनके आसपास रहने वाले सेवक भी उनको उसी प्रकार से प्रशंसा करके उनको एहसास कराते हैं कि आप जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ आपका व्यवहार बहुत अच्छा सुंदर व्यवहार है। इसी प्रकार से गद्यांश में कहा गया है कि स्वच्छंदतां प्रभुत्वमिति देवावमाननं महासत्वतेति वंद्यजन ख्यातिर्यश इति तरलतोत्साह इति अविशेषज्ञता पक्षपातित्वमिति दोषानपि गुणपक्षम आरोपयद्भि प्रतारणा कुशलैः धूर्तिरयमानुशोचिताभिः स्तुतिभिः प्रतार्यमाणा वित्तमदमत्तचित्ता निश्चेतनतया तथैवेत्यात्मन्यारोपिता लीकाभिमानः मर्त्यधर्माणोऽपि दिव्यांशावतीर्णमिव सदैव तमिव अतिमानुषम् आत्मानम् उत्प्रेक्ष्यमाणः प्रारब्ध दिव्योचित चेष्टानुभावा सर्वजनस्य उपास्यताम उपयांति। प्रसंग होगा कि प्रस्तुत गद्यांश से महाकवि भाणभट्ट है सुखनासोपदेश प्रसंगे राज्ञां स्वभावस्य तेषां व्यवहारस्य वर्णनं करोति। राजा ने कीदृशा भवन्ति तेषां व्यवहार कीदृशं जायते इत्यत्र वर्णनं कृतम्। स्वच्छंदता प्रभुत्वमिति अर्थात राजा लोग जो है उनके व्यवहार में और ख़ास तौर से बताया कि उनके जो सेवक है वो सेवक उनके इन अवगुणों को इस प्रकार से उनको महिमा मंडित करते हुए बताते हैं। तो स्वच्छंदता प्रभुत्वमिति इन राजाओं में जो स्वच्छंदता स्वेच्छाचार्य का जो अवगुण होता है उसको वो कहते हैं कि महाराज आप तो सब कुछ आप कुछ भी कर सकते हैं, ये आपकी प्रभुत्ता है, संप्रभुता है। देवावमाननम समासत्सेति यदि राजा लोग देवताओं का अपमान करते हैं तो उसको कहते हैं तो आपका बड़प्पन है, आपके सामने देवता कहाँ लगते हैं। इस प्रकार वो लोग उनको प्रशंसा करके अनुभव कराते हैं। वंदीजन ख्यातिर यशयति जो चारण भाट लोग उनकी जो वंदना करते हैं, उनकी झूठी प्रशंसा करते हैं, उसको भी कहती है तो महाराज आपका यशोगान कर रहे हैं। तरलतोत्साहिति उनमें जो चंचलता होती है उसको भी उत्साह का नाम देते हैं। अविशेषज्ञता यानी उनमें अगर कोई विशेष ज्ञान नहीं होता, वो मूर्ख टाइप मूर्ख जैसा व्यवहार करते हैं, तो कहते हैं महाराज आप तो पक्षपात रहित है, यानी आपका कोई किसी प्रकार का पक्षपात नहीं है, क्योंकि विशेषज्ञ होंगे तो उनको निर्णय भी करना होगा। जब वो निर्णय करते ही नहीं है तो उनके पक्षपात ही आरोप भी नहीं लगता है। दोषानपि गुण पक्ष में आरोपित, इस प्रकार जो उनमें बहुत सारे दोष होते हैं उन दोषों को भी और गुण के रूप में परिवर्तित करते हैं, उनको गुण बताते हुए प्रतारणा कुशली तथा ठगने में जो कुशल होते हैं उनके द्वारा ऐसे धूर्त और अमानुषोचिता भी स्तुति भी इन धूर्तों के द्वारा ठगी करने वाले धूर्तों के द्वारा और जो अमानवीय मतलब मानुषोचित जो स्तुति नहीं है अर्थात जो एक चापलूस लोग जो स्तुति करते हैं, इस प्रकार की स्तुतियों से प्रतार्यमाणा ठगे जाते हुए वित्त मद मत चित्ता और धन के अंदर मत वाले चित्त वाले तथा निश्चेतनतया और अपने आप में बेहोशी होकर के मूर्छा युक्त हो जाए जिनमें चेतना समाप्त है, इस प्रकार के वे लोग राजा लोग तथैविति यानी वैसा ही है जैसा कि अनुचरों ने बताया, वैसा ही ऐसा आत्मनि आरोपित अपने आप में मानते हुए स्वीकार करते हुए अली का अभिमाना यानी झूठे अभिमान से और मर्त्य धर्माणोपी यानी मरणशील होने पर भी तथा दिव्यांशावतीर्ण भी अपने आप को दिव्यावतार मानते हुए और सदैव तमिति तथा देवताओं के समान ही अति मानुषम आत्मान उत्प्रेक्षमाना अपने आप में जो है और अत्यंत ऐसा व्यवहार करते हैं जो जैसे देवताओं के तुल्य व्यवहार करते हैं और अपने आप को देवताओं के तुल्य मानते हुए उत्प्रेक्षण कल्पना करते हुए प्रारब्ध दिव्योचित चेष्टा भावा यानी प्रारंभ किए जाते हुए देवताओं के समान तो दिव्य व्यवहार करते हुए और सर्वजनस्य उपहासताम उपयांति। इस प्रकार जब अलौकिक आचरण करते हैं, देवताओं जैसा व्यवहार करते हैं, तो वे आम जनता के और उपहास के पात्र बनते हैं, तो उनके लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो खुद नहीं समझ पाते कि लोग हमें बेवकूफ़ मानते हैं, किंतु उनका व्यवहार ऐसा होता है और उनको व्यवहार में उनके जो सेवक उनको सही ढंग से समझने नहीं देते। इस गद्यांश की व्याख्या होगी स्वच्छंदता तो स्वेच्छाचारिता, प्रभुत्वम चक्रवर्तित्वम इति एव देवावमाननम सुरापमानम महासत्वता महापुरुषत्वम इति एवं वंदीजन ख्याति तो चारण गीति यक्ष यश कीर्ति इति एवं तरलता द्रवीभूतता उत्साह उत्कंठा इति एवं दोषान अपि गुणपक्षम गुणत्वेन अध्यारोपयद्भि अंतर्भावयद्भि अंतः मनसि स्वयमपि आत्मानमपि विहसद्भि प्रतारण कुशलै तो तिरस्कार पटोभि धूर्तै वंचकै विटैर्वा मानुषोचिता भी मानवोचिता भी स्तुति भी स्तवन गीति भी प्रतार्यमाणा तो तिरस्कुर्वाणा वित्त मद मत चित्ता धनावलेपोनमत्त मानसा निश्चेतनतया विसंज्ञा तथैव तद्वद एव वैसा ही ऐसा आत्मनि तो स्वस्मिन् आरोपितालिकाभिमान
तो मिथ्योक्त मिथ्या गर्वा मर्त धर्माण मरणशीला अपि दिव्यांशावतीर्ण देवांशोद्भूतम इव यथा स दैवत्वम यानी देवत्वमयम इव का यथा होगी व्याख्या में अतिमानुषम तो लोकोत्तरम आत्मान यानी स्वम या द्वितीय व्यक्ति एक वचन है आत्मन शब्द का। इसी प्रकार से स्वम उत्प्रेक्षमाण कल्प्यमान प्रारब्ध दिव्योचित चेष्टानुभाव तो आरब्ध देवा अर्ह प्रवृत्ति प्रभाव देवार प्रवृत्ति प्रभाव सर्वजनस्य सकललोकस्य उद्भासताम उपासावताम उपयांति उपगच्छन्ति। इसके बाद है समास पद है। समास विग्रह कैसे होगा तो देवावमाननम देवानाम अवमाननम षष्ठी तत्पुरुष। फिर है वंद्यजन ख्याति वंद्यजन ख्याति तृतीय तत्पुरुष। अविशेषज्ञता न विशेषज्ञ तस्य भाव नए तत्पुरुष समास। प्रतारणा कुशलई यानी ठगने में तो कुशलों के द्वारा तृतीय व्यक्ति बहुवचन है तो प्रतारणा कुशलास्त चतुर्थ तत्पुरुष। वित्त मध्य मत चित्ता तो वित्तेन मत्तानि चित्तानि येषां ते बहुव्रीहि समास। आरोपित अलेकाभिमान तो आरोपित अलेकाभिमान येषु ते बहुव्रीहि समास। दिव्यांशावतीर्णम दिव्य अंश उत्तीर्णम तृतीय तत्पुरुष। प्रारब्ध दिव्योचित चेष्टानुभाव तो प्रारब्धा दिव्योचित चेष्टा अनुभावा से यही स्थिति बहुव्रीहि समास। फिर व्युत्पत्ति में अन्य शब्दों की संरचना व्याकरण की दृष्टि से किस प्रकार होती है तो स्वतंत्रता में स्वतंत्र शब्द है तल प्रत्यय। प्रभुत्व में प्रभु शब्द त्वल प्रत्यय। और अवमानम में अव उपसर्ग मन धातु लुट प्रत्यय होगा। महासत्वता में महासत्व फिर तल प्रत्यय होगा। परिभव में परिउपसर्ग भू धातु अच प्रत्यय। उत्साह में उत शब्द उत उपसर्ग परिभव में परिउपसर्ग भू धातु अच प्रत्यय। उत्साह में उत उपसर्ग स धातु घय प्रत्यय। अविशेषज्ञता में नए नकारात्मक विशेष शब्द है ज्ञा धातु तक तल प्रत्यय होगा। फिर आरोपित में आंग उपसर्ग रो धातु निस प्रत्यय और सत्री प्रत्यय तथा विष प्रत्यय होगा। विहसद्वी में वि उपसर्ग हस धातु सत्री प्रत्यय तथा विष प्रत्यय होगा। प्रतारणा में प्र उपसर्ग त्रि धातु निस प्रत्यय और युष प्रत्यय तथा भी प्रत्यय होगा। स्तुति में स्तु धातु तीन प्रत्यय फिर विष तृतीय बहुवचन का प्रत्यय है। प्रतार्यमाण प्र उपसर्ग त्रि धातु निच प्रत्यय मुख भी प्रत्यय फिर सानस प्रत्यय तथा जस प्रत्यय होगा। आरोपित में आंग उपसर्ग रो धातु निच प्रत्यय तथा प्रत्यय होगा। अवतीर्णम में औपसर्ग त्रिधातुकता प्रत्यय। उत्प्रेक्षमाणा में उत उपसर्ग प्र धातु ईक्ष धातु मुख प्रत्यय और सानस प्रत्यय जस प्रत्यय होगा। प्रारब्ध में प्र उपसर्ग आंग उपसर्ग रब धातुकता प्रत्यय। उपहासता में उप उपसर्ग हास धातु शें प्रत्यय और तल प्रत्यय। इसके बाद अगला गद्यांश है आत्म विडम्बनानुजीविना आत्म विडम्बनाचानुजीविना जनेन क्रियमाणाभिनंदनानि मनसा देवताध्यारोपण प्रतारणा संभूत संभावनोपहतः प्रतारणा संभूत संभावनोपहताश्चांत प्रविष्टा परभुज इव आत्मान युगलम परभुज द्वयमिव आत्मयुगल आत्मबाहुयुगलम संभावयन्ति त्वगंतर तृतीय लोचनम स्वललाटम आशंकते। प्रतारणा आत्मविडम्बना तो प्रविष्टा देवता प्रतारणा संभूत संभावनोपथा शांत प्रविष्टा परद्वयमेव आत्मभावयुगलम संभावयन्ति त्वगंतरित तृतीय लोचनम स्वललाटम आशंकते। यानी इस प्रकार अपने आप को वो भगवान के तुल्य मानते हैं ऐसा इस गद्यांश में कहा गया है। तो प्रसंग होगा अस्मिन् गद्यांशे राजान स्वकीय विषय कथम चिंतयन्ति अत्र अस्य वर्णनम कृतम। यानी अपने बारे में कैसा समझते हैं वो इसका वर्णन किया जा रहा है। तो लिखा जा रहा है आत्मविडम्बनान चानुजीविना यानी अनुजीवियों के द्वारा सेवकों के द्वारा जो और अपनी आत्मविडम्बना अपनी प्रवंचना को भी वे लोग और क्रियमाणाभिनंदनती यानी उसकी की जाती उस विडम्बना को भी उनके द्वारा जो मतलब झूठी प्रशंसा की जाती उसका भी अभिनंदन करते हैं। अर्थात हमारे सेवक हमारे बारे में हमारी सही प्रशंसा कर रहे हैं। और ऐसा वो मानते हुए बेवकूफ़ बनते हुए ठगी उनके द्वारा ठगे जाते हुए भी मनसा देवता अध्यारोपण यानी मन के द्वारा अपने आप में देवता का आरोपण करते हैं। देवताओं का आरोप यानी समझते हुए अर्थात अपने आप को देवता मानते हुए और प्रतारणा संभूत संभावनोपहाताशांत प्रविष्टा तो प्रभु प्रतारणा संभूत यानी ठगी के द्वारा जो उनके मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उस विचार से वो उस संभावना से उपहत आहत होते हुए अर्थात देवत्व के झूठे आरोप से ठगे जा करके भी और उस संभावना मात्र से विनष्ट होते हुए भी वे लोग अंत प्रविष्ट के अंदर की ओर उनके प्रविष्ट की हुई है ऐसी
परभुजद्वयम् यानी दो भुजाएं और ऐसे इव आत्मबाहुयुगलम संभावयन्ति, यानी अपने आप की दो भुजाओं को बाहर तक दो भुजाएं अंदर मानते हैं, चतुर्भुज के समान यानी विष्णु के तुल्य अपने आप को मानते हैं। जैसे भगवान विष्णु की चार भुजाएं हैं तो वे भी अपने आप को चार भुजा वाली मानते हैं, दो प्रत्यक्ष दिखने वाली है, दो अंदर उनके शरीर में है, ऐसा उनकी कल्पना हो जाती है। इसी प्रकार त्वगंतर तृतीय लोचनम स्वललाटम आशंकते, यानी अपने आप को भगवान शंकर के तुल्य मानते हैं। यानी भगवान शंकर के तीन नेत्र हैं तो वो भी मानते हैं हमारा भी एक नेत्र है, हमारे भी तो एक नेत्र अंदर की ओर है, दो बाहर दिखने वाले हैं। भाव यही है कवि का कि मानो वो अपने आप को भगवान शंकर और विष्णु के तुल्य मानने लग जाते हैं, इससे उनकी आशंका हो जाती है। तो यह व्याख्या में होगा आत्मविडंबना इन स्व उपहास्यता स्व उपहासम च अपि अनुजीवना वृत्तेन जनेन लोकेन क्रियमाणं विधीयमानम अभिनंदन्ति प्रशंसन्ति मनसा चेतसा देवताध्यारोपण प्रतारणा संभूत संभावनोपहता। तो देवात्मक तृप्ति संजाति संकान्विता च अपि अंतःप्रविष्टा परभुजद्वयम् यानी अंतर्गतान्य बाहुयुगलम संभावयन्ति निरूपयन्ति। त्वगंतरित तृतीय रोचनम चर्मांत तृतीय नेत्रम स्वललाटम निज भालम आशंकते विभावयन्ति। समस्त पदों में विग्रह होगा तो आत्मन विडंबना आत्मन विडंबना ताम षष्ठी तत्पुरुष देवताध्यारोपण संभूत देवताध्यारोपण प्रतारणा संभूत संभावनोपहता बड़ा पद है तो विग्रह होगा देवता नाम अध्यारोपणेन या प्रतारणा और तया संभूता संभावना तया उपहता तत्पुरुष समाज है। अंत प्रविष्ट परभुजद्वयम् अंत प्रविष्टम अपरम भुजद्वयम् यस्य तम गौरी समाज है। आत्मबाहुयुगलम आत्मनो बाहुयुगलम षष्ठी तत्पुरुष त्वगंतरित तृतीय लोचनम यानी त्वची त्वचा शब्द है तो त्वची अंतरितम तृतीयम लोचनम यस्य तम बहुब्री समास है। स्वललाटम स्वस्य ललाट तम बहुब्री समास। फिर व्युत्पत्ति में होगा विडंबना में व्युपसर्ग डंब धातु लिट प्रत्यय टा प्रत्यय होगा। अनुजीविना में अनुपसर्ग जीव धातु निनी प्रत्यय फिर टा तृतीय व्यक्ति एक प्रत्यय। क्रियमाणा में क्री धातु यक प्रत्यय फिर मुख प्रत्यय और सानस प्रत्यय तथा टा प्रत्यय और अम द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रत्यय। देवता में देव शब्द तल प्रत्यय और टा प्रत्यय होगा। अध्यारोपण में अधि उपसर्ग आंग उपसर्ग रूह धातु तथा लिट प्रत्यय। प्रतारणा में प्र उपसर्ग त्रि धातु निच प्रत्यय युज प्रत्यय और टा प्रत्यय। संभूत में सम उपसर्ग भू धातु उक्त प्रत्यय। संभावना में सम उपसर्ग भू धातु निच प्रत्यय युज प्रत्यय और टा प्रत्यय होगा। उपहता में उप उपसर्ग हन धातु उक्त प्रत्यय फिर जस प्रत्यय और प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रत्यय। प्रविष्ट में प्र उपसर्ग विष धातु तक प्रत्यय। अंतरित में अंतर शब्द और इतच प्रत्यय होगा। आशंकते में आंग उपसर्ग शंख धातु तथा झ लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय होगा। आगे राजा लोग अपने बारे में कैसा सोचते हैं फिर इसका वर्णन क्या कर रहे हैं। तो पद है यहाँ गद्यांश है। दर्शन प्रधानम अप्य अनुग्रहम गणयन्ति दृष्टिपातम अप्य उपकार पक्षे स्थापयन्ति संभाषण में भी संविभाग मध्य कुर्वन्ति आज्ञा वर प्रदानम मन्यन्ति स्पर्शमपि पावनम आकलयन्ति। यानी कि राजा लोग जो यदि किसी को दर्शन देते हैं अर्थात तो किसी से मिलते हैं तो मानो उसको कहते हैं हमने किसी पर अनुग्रह कर दिया, ऐसा उनका मानना होता है, ऐसा वो गिनते हैं। दृष्टिपातम अभी उपकार पक्षी स्थापयन्ति यदि वो किसी को देख ले मात्र से किसी को दृष्टिपात किसी पर कर दिया नज़र डाल दें तो उसको बहुत बड़ा उपकार के रूप में मानते हैं। संभाषण में संविभाग मध्य कुर्वन्ति यदि किसी को बातचीत कर लें तो वार्तालाप करने तो मानो उसको उन्होंने संविभाग मध्य पुरस्कार रूप में उसको एक तरह वर प्रदान किया है, मतलब उसको एक तरह से पुरस्कृत किया है। तो आज्ञा वही वर प्रदान हम मान्य थे। और यदि किसी को कोई कार्य के लिए आदेश देते हैं कोई आज्ञा दे देते हैं तो मानो उसको उन्होंने कोई उपहार दिया है, उसको वरदान दिया ऐसा मानते हैं। और स्पर्शम भी पावनम आकलयन्ति और यदि किसी को छू लें तो मानो राजा लोगों ने उसको पवित्र कर दिया, ऐसा उनका मानना होता है, ऐसा राजाओं की कल्पना हो जाती है। तो राजाओं की किस प्रकार की अवधारणा होती है, राजा कैसा उनका विचार दूषित हो जाता है, इसके बारे में कवि ने यहाँ वर्णन किया है। छोटा सा पद्यांश है, गद्यांश पूर्व का ही संबंध है, पूर्व गद्यांश संबंधित है। अब इसमें व्याख्या में होगा दर्शन प्रदानम तो आत्म साक्षात्कार व्याख्या होगी दर्शन प्रदानम तो आत्म साक्षात्कार वितरणम अपि अनुग्रहम कृपा विशेषम गणयन्ति मन्यन्ते मन्वते दृष्टिपातमपि विलोकन मात्रमपि उपकार पक्षे परिहिते स्थापयन्ति योजयन्ति संभाषणमपि वार्तालापमपि संविभाग मध्ये दानाधिकारी
कुर्वन्ति विदधति आज्ञामपि निदेशमपि वरप्रदानम अभीष्टवितरणम मन्यन्ते स्वीकुर्वन्ति स्पर्शमपि आत्मर्शनमपि पावनम पुनीतम आकलयन्ति कथयन्ति। फिर समस्त पदों में विग्रह होगा। तो दर्शन प्रदानम यानी दर्शन से प्रदानम षष्ठी तत्पुरुष, दृष्टिपातम यानी दृष्टिपात स्तम षष्ठी तत्पुरुष, उपकार पक्षी यानी उपकार से पक्ष तस्मिन् षष्ठी तत्पुरुष, समविभाग मध्य समविभाग से मध्य षष्ठी तत्पुरुष, वर प्रदानम यानी वर से प्रदानम षष्ठी तत्पुरुष। आगे व्युत्पत्ति होगी जो शब्द में दर्शन में दृश्य धातु लुट प्रत्यय होगा, प्रदान में प्रोपसर्ग दा धातु लुट प्रत्यय, अनुग्रह में अनुपसर्ग गृह धातु अच प्रत्यय, दृष्टि में दृश्य धातु तिन प्रत्यय, पातम में पत धातु घय प्रत्यय अम द्वितीय विभक्ति एक वचन प्रत्यय, उपकार में उपसर्ग कृ धातु अण प्रत्यय होगा, स्थापयन्ति में स्था धातु पुक प्रत्यय और फिर नीच प्रत्यय जी लट लगा और पुक का आगम होगा प्रत्यय ने स्था धातु पुक का आगम और नीच प्रत्यय था जी धातु जी प्रथम पुरुष से बहुवचन का लट लगा प्रत्यय है। संभाषण में सम उपसर्ग भाष धातु तथा लुट प्रत्यय होगा, सम विभाग में सम उपसर्ग विधि उपसर्ग भंज धातु घय प्रत्यय, आज्ञा में और उपसर्ग ज्ञा धातु क प्रत्यय तथा फिर टाप प्रत्यय और अम द्वितीय विभक्ति का प्रत्यय है। और प्रदानम में प्र उपसर्ग दा धातु लुट प्रत्यय, पावनम में पुंग धातु पर न्यूट प्रत्यय अम द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रत्यय, और आकलयन्ति में आंग उपसर्ग कल धातु और नीच प्रत्यय था जी जो है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय। इस प्रकार से एक गद्यांश हमने थोड़ा इसका भावार्थ समझा, व्याख्या समझी था, समास विग्रह और व्युत्पत्ति का हमने ज्ञान किया।